हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग शेयर चैप्टर का पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने शेयर चैप्टर से स्टडी मटेरियल, आरटीपी और एमटीपी को सॉल्व किया है। शेयर चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहां हुआ होगा? जब हम स्टडी मटेरियल को पढ़ा रहे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, वहां पे हम लोग शेयर का कॉन्सेप्ट सीखे थे। पास्ट ईयर क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का बात होगा? नहीं, कॉन्सेप्ट आता है, यहां प्रैक्टिस होगा। तो अगर शेयर चैप्टर आप मेरा पहले का नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब नहीं देखे हैं, तो पहले वो देखिए, वहां पहले सीखिए कैसे बनाया जाता है, क्या सोचा जाता है, और उसके बाद आइए। पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, इससे हमें वैरायटी ऑफ सम देखने का मौका मिलता है और कुछ नहीं। क्या हमें क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए? 100% बनाने चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आईसीएआई जो प्रीवियस एग्जाम्स लिए हैं उसमें किस तरह का क्वेश्चन उसने पूछा है और क्या वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको क्वेश्चन बैंक का लिंक वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। वहां पे आपको अकाउंट्स के अलावा लॉ का, इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का, इन सभी का क्वेश्चन बैंक का लिंक मिलेगा, आपको सारे खरीदने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शेयर का क्वेश्चन, मई 2018 लिखा है, पीयूष लिमिटेड इज ए कंपनी विथ एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 2 करोड़ रुपीज इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। कितने रुपए का ऑथराइज शेयर कैपिटल है? 2 करोड़। एक का दाम है 10 रुपया। नंबर्स में कितने होंगे? 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, 20 लाख शेयर्स है जो कंपनी ऑथराइज्ड है बेचने के लिए। of which 15 lakh share had been issued and fully paid on 30 जून 2017। बोल रहा है इसमें कंपनी ने 15 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू कर रखे हैं 30 जून 2017 को। द कंपनी प्रपोज टू मेक ए फर्दर इशू ऑफ 1,30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्राइस ऑफ ₹12 ईच। बोल रहा है कंपनी और 1,30,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, 10 रुपए वाला 12 रुपया में, मतलब 2 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बीइंग ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई को एप्लीकेशन का 2 रुपया मिला। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई, 10 जुलाई को उसका अलॉटमेंट कर दिया गया। एंड ए फर्दर ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम टू बी पेएबल, और 5 रुपए का क्या होगा? अलॉटमेंट मांगा जाएगा प्रीमियम के साथ। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड मनी रिसीव्ड बाय 30 अप्रैल 2018। फाइनल कॉल का पैसा कब मिल जाएगा? 30 अप्रैल 2018 को। हम बोले ठीक। आगे, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 4,20,000 शेयर एंड वेयर डील्ड एज फॉलोज। बोल रहा है 4,20,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया। बेचना कितना है? 1,30,000। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया है? 4,20,000। क्या प्रोराटा होगा? हाँ। पहला, एप्लीकांट फॉर 20,000 रिसीव फुल अलॉटमेंट। बोल रहा है जो लोग 20,000 शेयर मांगे थे उनको पूरा अलॉटमेंट कर दिया गया। एप्लीकांट फॉर 1 लाख शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड फॉर। बोल रहा है जिन लोगों ने 2 शेयर मांगा था उनको 1 शेयर देंगे। ऐसे कितने लोग हैं? 1 लाख। तो हम बोले सर जो 1 लाख लोगों का एप्लीकेशन आया है उसको 2 के बदले 1 दिए हैं, मतलब 1 लाख जो मांगा है उसको 50,000 मिला है। हर 2 के बदले 1, तो 1 लाख के बदले कितना? 50,000। फिर लिखा है नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकांट फॉर सरप्लस एप्लीकेशन बी यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बोल रहा है जो इनसे एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन का आ जाएगा उसको कहां यूज कर लेंगे? सर अलॉटमेंट में यूज कर लेंगे। और फिर लिखा है एप्लीकांट फॉर 3 लाख शेयर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड फॉर। जो 3 लाख एप्लीकेशन आया है उनको हर 5 के बदले 1 देंगे, तो 3 लाख के बदले कितना देंगे? 60,000। फिर आगे, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन बाय द कंपनी। बोल रहा है कि जो भी पैसा अधिक आएगा वो अलॉटमेंट में रख लिया जाएगा। द एक्सेस बिन रिफंड और रिटर्न टू दी एप्लीकांट। अलॉटमेंट से अगर अधिक पैसा आ जाएगा तो वो रिटर्न कर देंगे। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। सारे पैसे टाइम पे मिल गए हैं।
यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ पीयूष लिमिटेड। क्या करना है? जर्नल एंट्री। कितना एंट्री होगा सर? 2 एंट्री एप्लीकेशन, 2 एंट्री अलॉटमेंट और 2 एंट्री फाइनल कॉल का। और हम लोग पहले क्या बनाते हैं? वर्किंग जो प्रोराटा हुआ है उसके लिए। चलो शुरू करें, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले एप्लीकेशन कितने रुपए का है? 2। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 5। इसमें 3 रुपया फेस वैल्यू है और 2 रुपया का प्रीमियम। और फाइनल कॉल कितने का है? 5। सब मिला के 12 रुपया। आइए अप्लाई एंड अलॉट निकाले। अप्लाई अलॉट। 20,000 जो अप्लीकांट थे उनको पूरा 20,000 मिला, तो क्या इसमें कोई दिक्कत होगा? नहीं। उसके बाद दूसरा, जो लोग 1 लाख एप्लीकेशन किए हैं उनको 2:1 के रेशियो में कितना मिला? 50,000। तीसरा, जो लोग 3 लाख एप्लीकेशन किए उनको 1:5 के रेशियो मिला, हर 5 के बदले 1, तो सर इसको मिला 60,000। जोड़ करके 4,20,000। देखिए एप्लीकेशन इतना ही का था, 4,20,000 का। और कितना इशू करना था? 1,30,000। वर्किंग किसका होगा सर? इसका वर्किंग होगा एडजस्ट, इसका भी वर्किंग होगा एडजस्ट। तो दूसरा काम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक बात क्लियर कट कि अलॉटमेंट से अगर अधिक पैसा मिल जाएगा तो वो रिफंड कर दिया जाएगा। ये बात कहां लिखा है? पॉइंट नंबर 3 में। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय द कंपनी, द एक्सेस बीन रिटर्न टू द एप्लीकांट। बोल रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा वो रिफंड हो जाएगा। हम बोले ओके। कैटेगरी ए कि सर एक है ए कैटेगरी, एक है बी कैटेगरी, आप अलग अलग नहीं बनाइएगा। हम बोले हाँ, हम अलग अलग नहीं बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखते थे? एप्लीकेशन मनी रिसीव। पहले इसका बात कर रहे हैं, सॉरी बी और सी, बी और सी। पहले बी का बात करते हैं, वैसे सी का ही बात होगा। 1 लाख जो लोग मांगे थे वो 2 रुपया करके कितना भेज दिए? 2 लाख। और जो 3 लाख मांगे होंगे वो कितना भेज दिए होंगे? 6 लाख। एक्चुअल एप्लीकेशन मनी सर 50,000 ही है तो 1 लाख, और इसमें कितना? 1,20,000। ये क्या निकला? एक्सेस। जो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है वो 1 लाख एक्सेस भेज दिया है, और जो कैटेगरी सी से बिलोंग करता है वो 4,80,000। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा? 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख रुपया मांगना है। एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ 1 ही लाख है, तो ये तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में कैटेगरी बी वाले का। हम बोले हाँ। 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपए अलॉटमेंट में बनता है, जबकि कितना एक्स्ट्रा है उसका? 4,80,000। तो 3 लाख तक का अलॉटमेंट में एडजस्ट ले लेंगे। ये निकला रिफंड जो वापस कर देंगे। कितने रुपए का रिफंड है? 1,80,000 रुपीज का रिफंड है। क्या और कुछ होगा? हम बोले नहीं, और कुछ नहीं है क्वेश्चन के साथ। चलो पहला डेट बताया है, कितना है डेट? 1 जुलाई 2017। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, क्या इक्विटी शेयर इशू किए हैं? नहीं, ऐसा कुछ लिखा? हाँ लिखा है इक्विटी शेयर। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आया होगा सर? 4,20,000 लोग 2 रुपए करके भेजे होंगे। 4,20,000 लोग 2 रुपए करके, तो 8,40,000 रुपया मिला होगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4,20,000 शेयर्स।
एट द रेट ₹2 ईच। अगला एंट्री, डेट बताया है उसका 10 जुलाई। 10 जुलाई को अलॉटमेंट कर दिया गया। एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ₹8,40,000, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना सर? 1,30,000 ही बेचना है तो 1,30,000 इंटू 2,60,000। क्या कोई पैसा एडजस्ट हुआ है? हां, अलॉटमेंट में। 2, शेयर अलॉटमेंट, कितना एडजस्ट हुआ है सर? कैटेगरी बी का 1 लाख, कैटेगरी सी का 3 लाख, सब मिला के 4 लाख रुपए हमको मिल चुका है अलॉटमेंट का एप्लीकेशन के ही समय। क्या कुछ रिफंड करना पड़ा है? हां। कितना रिफंड है? 1,80,000। बी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट मांगने का एंट्री, डेट नहीं मालूम कब मांगा है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने का अलॉटमेंट है? ₹5 का। कितने लोगों से मांगना है सर? जितने लोग मालिक बने, 1,30,000 लोग, तो 1,30,000 इंटू ₹5 कितना होगा? 1,30,000 इंटू 5 सर 6,50,000। शेयर कैपिटल 1,30,000 इंटू ₹3, 3,90,000। सिक्योरिटी प्रीमियम ₹2 का। बी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ₹1,30,000 शेयर एट द रेट ₹5 ईच। अब क्या होगा? पैसा लेने का एंट्री, हम बोले हां। क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना से अलॉटमेंट डेबिट है उतना ही से क्रेडिट होना चाहिए। 6,50,000 से डेबिट है, 6,50,000 से क्रेडिट होना चाहिए। 4 लाख तो पहले ही क्रेडिट है, तो सर 2,50,000 और बचा, यही पैसा मिलेगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब क्या होगा? फाइनल कॉल मांगेंगे और उसका पैसा मिलेगा। चलिए, फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने लोगों से मांगेंगे? मालिक हैं कितने लोग? 1,30,000। फाइनल कॉल ₹5 का, 6,50,000 बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। ऑन 1,30,000 शेयर एट द रेट ₹5 ईच। और फाइनल कॉल मिलने का डेट बताया है कि फाइनल को पैसा मिलेगा 30 अप्रैल 2018। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 6,50,000।
बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये हुआ हम लोग का मई 2018 का क्वेश्चन। लिखिए, आइए अगला क्वेश्चन, नवंबर 2018 गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। फिर 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, सिर्फ फॉरफीचर और री इशू का एंट्री करना है। पहला नंबर 1, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप। ये 10 रुपए का शेयर है, पूरा मांगा गया है। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 300। हेल्ड बाय रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर। क्या क्या नहीं दिया है? 3 रुपए का अलॉटमेंट, 4 रुपए का फाइनल, मतलब सर 7 रुपए का कॉल्स इन एरियर है। ही पेड द एप्लीकेशन मनी 3, दीज शेयर वे री इशू टू सुरेश फॉर ₹8 पर शेयर। हम बोले हाँ। चलो, पहला क्या करेंगे सर? फॉरफिट किया हुआ शेयर वापस ले रहे। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर? 300, 10 रुपए वाला पूरा कॉल्ड है, 3000। 2 शेयर फॉर फीचर, ये तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। और 2 कॉल्स इन एरियर का मतलब जो पैसा नहीं मिला। 300 इंटू 7 रुपया, 3 रुपया अलॉटमेंट का, 4 रुपया फाइनल कॉल का। तो सर फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर से 900 रुपया। बी 300 शेयर्स फॉरफिटेड, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। ये हुआ पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, री इशू कर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, सारा का सारा शेयर री इशू कर दिए। कितने में? 8 रुपया में, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। शेयर फॉर फीचर भी डेबिट। 2 शेयर कैपिटल, डिस्काउंट कितना चल रहा है? 2 रुपया, 600। बी फॉरफिटेड शेयर री इशू, एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज। तीसरा, सर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व। बी फॉर शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलिए, कैसे निकालते थे सर? शेयर फॉर फीचर का क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट। कितना आएगा? 300। ये हो गया। दूसरा, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹7 called up, on which Naresh has paid application and allotment 7 per share. Out of these 150 share were reissued to Mahesh as fully paid up for ₹6 per share. चलिए सेकेंड नंबर, पहला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन एरिया,
कितना शेयर फॉरफिट हुआ है? 200। कॉल्ड अप कितना है? 7, तो 1400। इसमें से 5 रुपया तो पे कर दिया, मतलब कितना का एरियर रह गया? 2 रुपया का, तो 200 इंटू 2 रुपया, 400 का एरियर, तो 1000 का शेयर फॉरफीचर, बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड। for the non-payment of first call। दूसरा एंट्री, इसमें से 150 को री इशू कर दिए 6 रुपया में और दाम रखे 10 रुपया, मतलब 4 रुपया डिस्काउंट दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 150 पीस री इशू किए 6 रुपीस करके, तो 4 रुपया डिस्काउंट दिए। क्वेश्चन बोला है दाम 10 रुपया, फुल्ली पेड। 150 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल 1500 रुपया। बी 150 फॉरफिटेड शेयर री इशू at a discount of ₹4। तीसरा, फॉरफीचर को ट्रांसफर कीजिए कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, being forfeited share reissue, being share forfeiture transferred, कैपिटल रिजर्व। पैसा कैसे निकालते थे? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट बैलेंस। चलो देखा जाए कितना आएगा, 150। दूसरा भी खत्म। थर्ड नंबर, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 कॉल्ड अप, issued at a discount of 10% to Dimple, on which she paid 2. Out of these 80 shares were reissued to Simple 8 rupees per share and called up for ₹6। ये क्वेश्चन हम लोग का सिलेबस में अब नहीं है। डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट, ये तो खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग प्रीमियम पढ़े हैं, डिस्काउंट में नहीं पढ़े हैं। फिर भी हम ये क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि अब आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। चलिए फिर भी देखते हैं कि सर जब ये साल में आया था तब कैसे बनाया गया होगा। बोले आओ, थर्ड नंबर, नंबर 3, पहला क्वेश्चन को पढ़ो। लिखा है 100 पीस शेयर फॉरफिट किए जिसमें सिर्फ 6 रुपया कॉल्ड हुआ है। वो शेयर किसमें इशू किए थे? 10% डिस्काउंट, मतलब 1 रुपए के डिस्काउंट पे, जिसमें 2 रुपया ही पे हुआ है। बोले ठीक, आओ बात करें। एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट 100 इंटू 600 टू शेयर फॉरफीचर 2 कॉल्स इन एरियर 2 शेयर डिस्काउंट। सर ये क्या है? दिमाग मत लगाओ, ये सिलेबस में ही नहीं है। 1 रुपया का डिस्काउंट 100 रुपया, एरियर कितना? 2 रुपया दिया है, 6 रुपया में
₹1 डिस्काउंट है और ₹2 मिल ही गया, तो ₹3 नहीं दिया है, ₹300। बैलेंसिंग फिगर 200। नरेशन छोड़ रहे हैं, नरेशन लिख लेना। दूसरा, इसको री इशू कर दिए हैं, कितना में री इशू किए हैं? बोल रहा है आउट ऑफ दीज 80 shares were reissued to Simple ₹8 per share, called up for ₹6। बोल रहा है इसमें से 80 शेयर को री इशू कर दिए हैं सिंपल को ₹8 में, और दाम कितना रखे हैं? ₹6। तो सर ₹2 का प्रीमियम है, बैंक अकाउंट डेबिट। 80 शेयर को री इशू किए हैं ₹8 में। 2, दाम कितना है? सिर्फ 6, 480। तो सर सिक्योरिटीज प्रीमियम है ₹2 का। $160। चलो ट्रांसफर करें, कहां? शेयर फॉर फीचर में एंट्री जो लिख दिए हैं। आइए, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वेयर री इशू टू सिंपल एट ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप फॉर ₹6। इस तरह लिखना चाहिए था, मतलब ₹8 दाम रखे हैं, ₹6 में इशू किए हैं, ये होना चाहिए था लैंग्वेज, तब डिस्काउंट में इशू होता। तो ये बुक का लाइन ही गलत लिखा हुआ है। तो सर ₹6 में इशू किए हैं, तो और दाम कितना रखे? 8। तो हम बोले सर डिस्काउंट चल रहा है ₹2 का। ओरिजिनल डिस्काउंट के लिए शेयर डिस्काउंट डेबिट, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर डेबिट। 2, शेयर कैपिटल 80 into 8, 640। ₹2 का डिस्काउंट में ₹1 का ओरिजिनल डिस्काउंट, ₹1 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सर ये समझ में नहीं आया, सिलेबस में ही नहीं है, समझ के भी क्या कर लेंगे हम, छोड़ दीजिए। हम बस बना दे रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है, इसीलिए जो लोग इस साल में पढ़े होंगे उनको पता होगा क्या लिख रहे हैं। चलो अब निकालते हैं। तो सर फॉर फीचर है 200 डिवाइडेड बाई 100 इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड 180 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट बैलेंस ₹80। तो सर ये होगा 160 माइनस 80, तो ₹80 चला जाएगा। लिखो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2019 लिखा है भगवती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वेयर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, फाइनल कॉल 2। कितना सारा शेयर इशू करना है? 2 लाख। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹5 और फाइनल कॉल पे ₹2। आगे लिखा है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर। 3 लाख लोगों का एप्लीकेशन आ गया, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया सर। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल दी एप्लीकांट, और प्रोराटा कर दिया गया। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट मनी। बोल रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है वो कहां एडजस्ट कर दिया जाएगा? अलॉटमेंट में। बी, who was allotted 300,000 share failed to pay the final call money. His share were forfeited. Out of the forfeited share, 2,500 share were reissued as fully paid up at the rate ₹6 per share. Pass journal entry in the books of Bhagwati Limited. चलिए क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है इन दी बुक्स ऑफ। कंपनी का नाम है भगवती, भगवती लिमिटेड। सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग, अप्लाई, अलॉट। 3 लाख का एप्लीकेशन आ गया है, अलॉट कितना करना है? 2 लाख शेयर। क्या पैसा एडजस्ट होगा? हां। एप्लीकेशन कितने रुपए का है? 3, अलॉटमेंट 5,
और फाइनल कॉल 2, सब मिला के 10। पहला काम तो ये। दूसरा काम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला, एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्योंकि 3 लाख लोगों का एप्लीकेशन आया तो 3 लाख लोग 3 रुपया करे कितना भेज दिए, 9 लाख। जबकि एक्चुअल में तो एप्लीकेशन का पैसा जो मिलना चाहिए था वो 2 लाख पे मिलना चाहिए था, क्योंकि 2 ही लाख कंपनी बेच सकती है, तो 6 ही लाख मिलना चाहिए था। कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 3 लाख। ये पैसा आ गया एक्सेस। ये पैसा का जो एक्सेस आया ये कहां एडजस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन बोला है अलॉटमेंट में, एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। 3 लाख रुपया पूरा एडजस्ट हो जाएगा। हम बोले हाँ। क्या और कोई वर्किंग होगा, हम बोले नहीं। कॉल्स इन एरियर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्या नहीं दिया है, फाइनल कॉल। हम बोले ठीक। चलो, क्या कोई डेट वेट पता है, नहीं, तो सर नंबर लिखिए। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2। क्या इक्विटी शेयर इशू किया है, हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 3 लाख लोग 3 रुपया करे कितना भेज दिया, 9 लाख। पहला बार तो 9 लाख आ गया, जबकि मालिक तो सिर्फ 2 ही लाख लोगों को बनना है। नरेशन का जगह छोड़ रहे हैं, आप लिखोगे नरेशन। दूसरा, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल में, एप्लीकेशन 9 लाख। 2, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। मालिक तो सिर्फ 2 ही लाख लोग बनेंगे, तो 2 लाख शेयर इंटू 3 रुपया। 2, क्या कोई एडजस्टमेंट हुआ है, हाँ, अलॉटमेंट में 3 लाख एडजस्ट हुआ है, तो एडजस्ट कर दो 3 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट मांगने का, क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट को डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख इंटू 5 रुपया, 10 लाख मांगना है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथा एंट्री, पैसा मिलेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, बैंक अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना मिलेगा, 10 लाख मांगे, 10 लाख मिलेगा, हम बोले हाँ। 3 लाख पहले ही मिल चुका है, तो 7 लाख। और हम लोग सीखे हैं कि अलॉटमेंट जितना रुपया से डेबिट होगा उतना ही रुपया से क्या होगा, क्रेडिट। तो 10 लाख से डेबिट है, तो हम बोले सर 10 लाख से क्रेडिट कीजिए, हम बोले 3 लाख पहले ही कर चुके हैं, 7 और करेंगे तो हो जाएगा। 5वां एंट्री, फाइनल कॉल मांगने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 2 लाख लोगों से 2 रुपया करके 4 लाख मांगना है। फाइनल कॉल मांग लिए, अब पैसा लेने का एंट्री इधर मिटा रहे हैं। एंट्री नंबर 6, क्या कोई है जो नहीं दिया है, हां, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 10 लाख रुपया फाइनल कॉल में लिख दो, जितना, सॉरी 10 लाख बोलते, 4 लाख रुपया जितना से डेबिट था उतना से क्रेडिट कर दिए। कितने लोगों ने नहीं दिया, बी, जिसको 3000 शेयर मिला था वो अपना 2 रुपया नहीं दिया, मतलब 6000 रुपया नहीं मिला। 4 लाख में 6000 नहीं मिला, तो 3,94,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 3000 शेयर। फिर बोला है क्वेश्चन, इनका शेयर फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट करने का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट।
2 शेयर फॉर फीचर, 2 कॉल्स इन एरियर। कितना सारा शेयर फॉरफिट करना है? 3000 इंटू 10 30,000। एरिया कितना? 6000। तो बैलेंसिंग फिगर से फॉर फीचर 24,000। बीइंग 3000 शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अगला एंट्री री इश्यू करना है, कितना में? 2500 शेयर 6 रुपया में, दाम रखना है 10 रुपया, मतलब 4 रुपया डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 25 इंटू 6 15,000। शेयर फॉर फीचर भी डेबिट 2500 इंटू 4 10,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 इंटू 10 25,000। B 2500 forfeited share reissued at a discount of ₹4 each। 9 शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व। पैसा निकालते हैं। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 24,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 3,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू 2500 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट 10,000। तो सर ये आएगा माइनस करने के बाद 10,000। 8 25 8 200 20,000 माइनस 10,000 10,000। चलो ये क्या बन गया? मई 2019 का क्वेश्चन लिखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2019 बी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेबल 3 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, मतलब क्वेश्चन अलॉटमेंट का है, एंड 4 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। All these shares were subscribed. Money due on all these shares were fully received except from X, holding 1,000 share who failed to pay allotment and call money, and Y, holding 2,000 share failed to pay the call money। बोल रहा है X ने अपना अलॉटमेंट नहीं दिया है और क्या नहीं दिया है? कॉल नहीं दिया है। और X को कितना शेयर मिला है? 1,000। Y जिसको 2,000 शेयर मिला है वो अपना कॉल का पैसा नहीं दिया है। All these 3,000 शेयर वेर फॉरफिटेड, इन दोनों का शेयर क्या कर लिया गया है? फॉरफिट कर लिया गया है। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 2,500 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ एक्स, बोल रहा है 2500 शेयर को दोबारा बेच दिए हैं जिसमें एक्स का सारा बिक गया। तो अगर 2500 में एक्स का बिक गया तो एक्स का तो 1,000 शेयर जो फॉरफिट हुआ है, तो 2500 में एक्स का 1,000 बिका तो वाई का कितना बिका? 1,500 शेयर। वेयर री इशू टू जेड एज फुल्ली पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2, कितना रुपया डिस्काउंट में री इशू किया जा रहा है? 2 रुपया, मतलब 8 रुपया में री इशू हो रहा है। बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए इन दी बुक्स ऑफ बी लिमिटेड और बैलेंस शीट बना के दिखलाइए कंपनी का। हम बोले चलो ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले शुरू कीजिए एंट्री। पहला हम लोग पहले एंट्री करेंगे और बाद में करेंगे बैलेंस शीट का बात। बैंक अकाउंट डेबिट 2 कौन सा शेयर इशू किया है? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए का है? 3 रुपए का एप्लीकेशन। 50,000 इंटू 3 1,50,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹3 ईच, लिखना है आपको नरेशन। सेकेंड, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे कहां? कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तीसरा, अलॉटमेंट मांगने का एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल को करो क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो 5 रुपया का अलॉटमेंट है, 50,000 इंटू 5 रुपया 2,50,000। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू थे तो 3 रुपया 1,50,000 और प्रीमियम 1,00,000 रुपया, 2 रुपया का प्रीमियम चल रहा है तो 50,000 इंटू 2 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। चौथा, पैसा मिलेगा क्या यहां पे है जो कोई नहीं दिया है? हां, एक जन है जो नहीं दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन है वो? एक्स। एक्स अपना पैसा नहीं दिया है तो कॉल्स इन एरियर डेबिट 1,000 इंटू 5 नहीं मिला। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5,000 नहीं मिला। 2,50,000 अलॉटमेंट डेबिट है तो उतना ही रुपया क्रेडिट होगा। 5,000 नहीं मिला तो सर 2,45,000 तो मिला ही होगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर। पांचवा एंट्री, फाइनल कॉल मांगने का। मांगने में कोई दिक्कत है? नहीं, मांगने में कभी कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। फाइनल कॉल कितने रुपए का है? 4 रुपए का। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो 50,000 इंटू 4 2,00,000 रुपया। पैसा लेने का बारी, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। एंट्री नंबर 6, 2 लोग नहीं दिए हैं। एक है एक्स जिसको 1,000 दिए थे, दूसरा है वाई, तो दोनों के लिए क्या कर देंगे? एरियर को डेबिट। कॉल्स इन एरियर भी डेबिट। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 2,00,000 का डेबिट हुआ था, 2,00,000 का क्रेडिट हुआ। कितने लोग नहीं दिए? 3,000 लोग 4 रुपया करके, तो 12,000 रुपया नहीं मिला आपको। 2,00,000 में इतना हटा दीजिए तो बाकी का पैसा 1,88,000 मिला होगा। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि इनका शेयर फॉरफिट कर लिया गया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। $3,000 इंटू 10 30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट। कौन? किसका प्रीमियम? सर जो प्रीमियम नहीं दिया। कौन प्रीमियम नहीं दिया? सर एक्स, क्योंकि एक्स अलॉटमेंट नहीं दिया। और प्रीमियम कहां पे है? अलॉटमेंट में। तो सर जो अलॉटमेंट नहीं दिया वो प्रीमियम नहीं दिया, तो 1,000 इंटू 2 शेयर फॉर फीचर। 2 कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर देखो 5,000 और 12,000 कितना हुआ? 17,000। तो 32 का डेबिट है, 17 का क्रेडिट है, तो शेयर फॉर फीचर में कितना गया? 15,000। एक होगा एक्स का और दूसरा किसका होगा? वाई का। फॉर फीचर में 2 लोगों का पैसा है, अलग क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सर जब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिएगा तो अलग अलग करना पड़ेगा। निकालते हैं एक्स का फॉर फीचर। हम बोले सर फॉर फीचर मतलब जो पैसा उससे मिल गया, एक्स से क्या मिला है? सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा। तो 1,000 इंटू 3, एक्स तो बस यही दिया है, तो बाकी पैसा कौन दिया है? हम बोले सर बाकी का 12,000 रुपया वाई दिया। क्लियर कट बात कि हां सर 3 + 12 15,000 शेयर फॉर फीचर बीइंग शेयर फॉरफिटेड। 8वां एंट्री, री इशू का। बैंक अकाउंट डेबिट। कितना री इशू किए हैं? 2,500 शेयर। 3,000 फॉरफिट किए थे, सिर्फ 2,500 शेयर को री इशू कर रहे हैं। कितने रुपए में? 2 रुपए डिस्काउंट में, तो 8 रुपया 20,000। शेयर फॉर फीचर भी डेबिट डिस्काउंट के लिए। $5,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। बीइंग 2,500 forfeited share reissued at a discount of ₹2 each। 9 शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में।
बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे सर? पहले क्योंकि इस बार 2 लोगों का फॉरफिट किए हैं और 2 लोगों का शेयर री इशू किए हैं, तो जो 2500 शेयर री इशू हुआ है 2500, उसमें से 1000 शेयर एक्स का है और बाकी का 1500 शेयर वाई का है। हम बोले ठीक। एक्स का शेयर फॉर फ्यूचर का क्रेडिट अमाउंट 3000, एक्स का 3000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू, एक्स का हो गया, प्लस इसी तरह वाई का शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट बैलेंस 12000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 2000 इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू 1500 माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर 5000। चलिए शुरू करें। ये कट गया 3000, तो ये होगा 6 रुपया करके, तो 15 छके 90, 9000 प्लस 3000 12000 माइनस 5 7000 का शेयर फॉर फ्यूचर जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है। ये क्या हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री। अब क्या बनाना है? बैलेंस शीट। पहले इसको लिखो। आइए अब क्या बनाने बोला है? बैलेंस शीट। जैसा हम लोग जानते हैं सर एंट्री से ही बैलेंस शीट बन सकता है। हम बोले हाँ। बैंक देखो, बैंक 1,50,000, 2,45,000, 1,88,000, 20,000, इतना सारा बैंक है। सबको जोड़ेंगे तो हमको बैंक का पैसा मिल जाएगा। ये कहां चला जाएगा सर? करेंट एसेट्स। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल डेबिट क्रेडिट हो कट गया है, तो बचा क्या है? हम बोले सर कैपिटल बचा है, शेयर कैपिटल, क्रेडिट 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, उसके बाद 2 लाख, 3 और 2 5 लाख, 5 लाख माइनस 30 कितना हो जाएगा? 4,70,000, फिर क्रेडिट 25, तो 4,95,000 रुपीज का शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में चला जाएगा। एंट्री देख के हम बता दे रहे हैं। कॉल्स इन एरियर जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट भी हो गया, तो कॉल्स इन एरियर खत्म। शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट है 15,000, डेबिट है 12,000, तो 3,000 बच गया। वो कहां चला जाएगा? शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख का क्रेडिट है, 2,000 का डेबिट है, तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम बचेगा 98,000। समझ रहे बात? तो ये सब बात हम लोग को वहां लिखना है। चलिए शुरू करें हम लोग का बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट फॉर्मेट बना लिया कि सर बैलेंस शीट में ये आएगा। नोट्स टू अकाउंट, पहला शेयर कैपिटल। क्या हम लोग बैलेंस शीट सिखाए हैं? बिल्कुल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या ऑथोराइज शेयर कैपिटल पता है? हम बोले नहीं। चलो बंद कर दो। उसके बाद ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद क्या लिखेंगे? इशूड शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10, 5 लाख। हम बोले हाँ 50,000 शेयर था। उसके बाद हम बोले सर उसके बाद आता है सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, एंड पेड अप। शेयर कितना? 50,000 शेयर इशू किए थे शुरू में, ध्यान दो। 50,000 शेयर क्या किए थे? इशू। फिर उसमें से 3,000 शेयर फॉरफिट कर लिए, तो सर 47,000 इशू किए। फिर 2,500 इशू कर दिए, तो 47,000 प्लस 2,500 49,500। ₹10 वाला कितना होगा? 4,95,000 प्लस कॉल्स इन एरियर तब माइनस होता है जब हम लोग फॉरफिट नहीं करते हैं किसी शेयर को। हम लोग तो फॉरफिट कर लिए, तो कॉल्स इन एरियर माइनस नहीं होगा। उसके बाद प्लस करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अगर हम री इशू ना किए हो,
सर री इशू तो किए हैं। फॉरफिट कितना पीस किया? 3000। री इशू कितना पीस किया? 2500। तो क्या 500 पीस री इशू नहीं हुआ? हम बोले हाँ। तो सर वो वाला फॉर फीचर ऐड कीजिए। शेयर फॉर फीचर कौन सा है ये? सर ये 500 पीस का है। हम बोले हाँ। 500 शेयर्स का, विच आर नॉट री इशूड। सर ये कैसे निकालेंगे? हम बोले दोस्त 15,000 रुपया था 2500 का, ठीक बात। तो हम बोल रहे हैं जो तुम 3000 शेयर फॉरफिट किया है उसमें से 500 शेयर री इशू नहीं हुआ है, वो किसका है? हम बोल रहे हैं वाई का। तो वाई का सब मिला के जो पैसा था वो कितना था? 12,000 रुपया। शेयर फॉरफिचर देखो वो 12,000 दिख रहा होगा। वो 12,000 कितना पीस के लिए? 2,000 पीस के लिए। तो हम बोले सर उसमें से तो 1500 बिक गया, तो 500 पीस तो बच गया। 2,000 पीस के लिए 12,000, तो 500 पीस के लिए कितना? सर 3,000। तो ये निकला हम लोग का शेयर कैपिटल का पैसा। अल्टरनेटिवली शेयर फॉर फीचर फिर से हम बोल रहे हैं, एक तरीका तो ये हुआ कि सर ये जो 500 पीस री इशू नहीं किए उसका पैसा जोड़ना है। किसका शेयर री इशू नहीं हुआ? हम बोल रहे हैं एक्स का 1000 पीस फॉरफिट किए, वो तो री इशू हो गया। वाई का 2000 पीस फॉरफिट किए, उसमें से 1500 पीस री इशू हुआ, मतलब वाई का शेयर बाकी है। वाई का फॉरफीचर जब किए थे तो फॉरफीचर के एंट्री में एक्स का पैसा 3000 लिखे थे, एंट्री में देखो, और वाई का पैसा फॉरफीचर में कितना लिखा हुआ है? 12,000। तो ये जो 12,000 है वो कितना शेयर रिप्रेजेंट कर रहा है? 2000 पीस। तो 2000 पीस के लिए 12,000 फॉरफीचर हुआ है, तो 500 पीस के लिए कितना? हम बोले सर 2000 के लिए 12,000, तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए 6 रुपया, तो 500 इंटू 6, 3,000 रुपए ये। अल्टरनेटिवली शेयर फॉर फीचर का देखो अभी भी पैसा बाकी होगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो शेयर फॉर फीचर क्रेडिट कितना का हुआ है? सर क्रेडिट हुआ है 15,000। हम बोले हाँ। और डेबिट देखो, एक बार 5,000 और आखिरी एंट्री में 7,000, 12,000। तो कितना बच गया फॉर फीचर में? 3,000। तुम वैसे भी लिख सकते हो 3,000, बात ठीक। अब दूसरा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? हम बोले सर एक तो आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो हम लोग एंट्री किए हैं उससे निकाल लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना क्रेडिट है? 1 लाख। और फिर जब फॉरफिट किए तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट भी हुआ है 2,000, तो 1 लाख माइनस 2,000। और क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। कितने का कैपिटल रिजर्व है? 7,000। सब मिलाया कितना बनेगा? 1,05,000। तो लिखो 1,05,000। चलो जोड़ा जाए, कितना आएगा जोड़ करके? सर ये जोड़ करके आएगा 6,03,000। हम बोले हाँ, ये तो आएगा 6,03,000 रुपया। चलो एसेट्स के साइड बात करेंगे। एसेट्स में क्या आता है? सर एसेट्स में तो ले दे के बस एक ही बात आता है, वो क्या? हम बोले बैंक। तो बैंक के लिए क्या लिखे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि पूरे एंट्री में देखो तुम सारा बैंक को जोड़ो, वो कितना आएगा? 6,03,000। इतना सारा बैंक डेबिट हुआ है, सारे बैंक का डेबिट जोड़ लो, क्रेडिट तो हुआ ही नहीं है, तो सारे बैंक का डेबिट जोड़ेंगे, कितना आएगा जोड़ करके? 6,03,000। ये क्या बना हम लोग का? बैलेंस शीट। लिखिए, ये क्वेश्चन था नवंबर 2019। क्या और भी कोई क्वेश्चन है? हम बोले इससे पहले शेयर चैप्टर सीए फाउंडेशन में नहीं था, इसलिए और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही 4 क्वेश्चन अवेलेबल था जो एग्जाम में था। लिखो।